आदमी का थोड़ा कंफ्यूजन है कि डिप्टी कमिश्नर को नोटिस देना, इसमें भी तो कोई गलत नहीं है। इसको तो एक्चुअली ये सेंसस के तौर पे डाटा को अबेंडन के लिए किया गया है कि जो भी करता है वो रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए सेक्शन 5 कवान में लिखा है। ये एक ऐसा बना है कि सिर्फ क्रिश्चियन को नहीं, कोई भी हो, जैसे मैं दोजी पोलो हूँ, बात की बात है, मैं भी किसी क्रिश्चियन को जबरदस्ती नहीं कर सकता, उसमें भी ये एक्ट में आएगा। मैं किसी बुद्धिज्म को जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, या किसी आ, अन्य धर्म को भी कोई किस तरह से मैं इंडस्ट्रीमेंट और एबेंडमेंट टाइप से और जबरदस्ती टाइप से मैं नहीं कर सकता। इसके लिए बनाया गया इसको, क्योंकि ये तो सिंपल है, इसलिए अभी तो देखा गया जगह जगह में प्रोटेस्ट कर रहा है। ये तो मैं उसको इसको तो नहीं मानता हूँ। मैं किसी रिलीजन के पक्षपात में नहीं बोलूँगा और किसी दोही बोलो का ये मैं भी नहीं बोलूँगा। मैं जो लीगल कंसेप्ट है और इसमें जो आदमी लोग मिसकंसेप्शन ले रहा है, इसका बारे में मैं क्लियरफाई करूँगा। ये अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 ये प्रेसिडेंट भी साइन हो चुका है, बनाया है, क्योंकि इसमें ऐसे कि कोई भी इंसान और कोई भी रिलीजन किसी धर्म को लेके जबरदस्ती, जैसे इंग्लिश में बोलता है कि कन्वर्जन और इंड्यूसमेंट अमेंडमेंट, फोर्सफुल टाइप से किसी को बदलने नहीं सकता रिलीजन को। और ये इंडिजिनियस रिलीजियस प्रैक्टिस तो पहले से पूर्वों से चलते आया है। तो 1978 में देखा है कि जो लेजिस्लेचर लोग के, लॉ मेकर लोग के देखा है कि ये इस तरह से होने से ये अच्छा नहीं होगा, इसके लिए बनाया है। तो बहुत ही साल डोरमेंट में रहने का बाद अभी हमारा एक पीआईएल के थ्रू आ गया और ऑनरेबल हाई कोर्ट का डायरेक्शन से इसको विदिन 6 मंथ में रूल बनाना है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल इसको बनाने के लिए स्टेप ले रहा है। तो इसमें कोई आदमी लोग जैसे कि इसको लेके बहुत ही बवाल बवाल उतरा है बना, ये ऐसे नहीं है जैसे कि आपको आपका रिलीजन को कोई मतलब इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि अंदर आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आपका रिलीजन को लेके किसी को, डाउन ट्रोडन आदमी को, जो वीकर सेक्शन को, किसी को जबरदस्त थ्रू से, जैसे कि लालच दिला के और जबरदस्ती टाइप से इंड्यूसमेंट दे के, रुपया पैसा दे के, इधर उधर करके आपको रिलीजन को बदल नहीं सकते, इसलिए ये एक्ट को बनाया गया है। तो सर और एक दूसरा सवाल ये है सर, जनता ये जानना चाहता है कि सर ये देखा गया है कि आपका स्पेशली क्रिश्चियंस लोग सर जो है, जो वो रिलीजन को मानता है सर, उन लोग का ये कहना है कि ये जो अगर ये लॉ पास हो जाता है तो ये हमारा रिलीजन को बहुत हार्म करेगा, हम लोग को बहुत ही पीछे ले जाएगा। तो सर इस बात में कितने सच्चाई है? ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। मैं अभी अगर बुद्धिज्म या क्रिश्चियन को एम्ब्रेस करने के लिए करेगा, मुझे कौन मना करेगा? मेरा अपना इनर कॉन्शियस बोलता है, तो कौन मना करेगा? अपना फ्रीडम है मेरा, लेकिन मुझे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। तो इसमें कुछ कुछ बना है कि इंडिजिनियस का डेमोग्राफिक भी चेंज हो गया, तो इसको सेंसस का रूप में लेने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी आदमी किसी रिलीजन को कन्वर्जन करने से पहले इन्फॉर्म करना है डिप्टी कमिश्नर को। ये तो क्या है, इसमें तो बहुत सिंपल सा बात है कि हम ऐसे कर रहा है, डाटा को अगर ये कर मेंटेन करने के लिए कहा गया। इसमें ऐसे बीइंग लीगल फ्रॉम द लीगल फेटर्निटी, और जो मैंने देखा है इसमें किसी का पक्षपात या किसी को डिस्टर्बेंस, किसी का अगेंस्ट में बनाया नहीं गया है। तो ये क्लियर है कि ये मैंने बार बार दोहरा रहा हूँ कि जबरदस्ती टाइप से क्वेश्चन, इंड्यूसमेंट, अमेंडमेंट और ये इस तरह से कन्वर्जन नहीं होना है। तो अभी इसको तरह तरह जगह में मैं तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, प्रोटेस्ट करना, ये करना, इसको तो मैं तो गलत मानता हूँ कि मेरा मेरा कहना है, क्योंकि ये एक ऐसा बना है कि सिर्फ क्रिश्चियन को नहीं, कोई भी हो, जैसे मैं दोजी पोलो हूँ, बात की बात है, मैं भी किसी क्रिश्चियन को जबरदस्ती नहीं कर सकता, उसमें भी ये एक्ट में आएगा। मैं किसी बुद्धिज्म को जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, या किसी
अन्य धर्म को भी कोई किस तरह से मैं इंडिसमेंट और अबेंडमेंट टाइप से और जबरदस्ती टाइप से मैं नहीं कर सकता, इसके लिए बनाया गया इसको, क्योंकि ये तो सिंपल है। इसलिए अभी तो देखा गया जगह जगह में प्रोटेस्ट कर रहा है। ये तो मैं उसको इसको तो नहीं मानता हूँ मैं, और मैं किसी रिलीजन का सपोर्ट में भी नहीं हूँ। ये मैं जो एक्ट बनाया गया कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978, ये देखो टाइटल भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, आपका अपना फ्रीडम है, आप अपना कंसर्न है। तो अभी तरह तरह का लोग मुझे भी कह रहा है कि ये को लॉ पास करने से हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी को पूरा डिग्रेड करेगा, हमको पूरा तानाशाही तरह से कर रहा है, ड्रैकन लॉ है, ड्रैकोनियन लॉ है, ऐसे बोल रहा है। तो मैं तो ऐसे नहीं देखा है, जो मेरा पास अभी है, मैंने ये इसे भी मैं देखा है, मेरा पास भी पूरा है। इसमें ऐसे चैप्टर नहीं है कि जहां मैं जबरदस्ती किया है, किसी का रिलीजन के अगेंस्ट भी किया है, ऐसे है ही नहीं है कहीं भी हो। आप भी पढ़ लीजिए, देख सकता है। देखिए ये the act may be called Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978. It extend to whole of union, पहले का ये 78 का भी extend to the whole state of अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और कन्वर्जन को सीधा बोला है कि renouncing one religion faith and adopting another religion faith and convert shall be constructed accordingly. इंडिजिनस faith को लिखा है कि अपना means religions, belief and practices including rites, ritual, festivals, observation, बहुत ही अच्छा से किया है। और पोर्स को लिखा है सेल इंक्लूड सो पोर्स और थ्रेट और इंजुरी एंड काइंड ऑफ इंक्लूडिंग थ्रेट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर और सोशल एक्सकम्युनिकेशन। एक एक क्लोज को यहाँ में ये किया। और जो आदमी का थोड़ा कंफ्यूजन है कि डिप्टी कमिश्नर को नोटिस देना, इसमें भी तो कोई गलत नहीं है। इसको तो एक्चुअली ये सेंसस के तौर पे डाटा को अबेंडन के लिए किया गया है कि जो भी करता है वो रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। सेक्शन 5 का 1 में लिखा है whoever converts any person from one religion faith to any other religious faith either by performing himself the ceremony necessary for such conversion as a religious feast or by taking effort। इसलिए अभी तो देखा गया जगह जगह में प्रोटेस्ट कर रहा है। ये तो मैं इसको तो नहीं मानता हूँ मैं, और मैं किसी रिलीजन का सपोर्ट में भी नहीं हूँ। ये मैं जो एक्ट बनाया गया कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978, ये देखो टाइटल भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, आपका अपना फ्रीडम है, आप अपना कंसर्न है। तो अभी तरह तरह का लोग मुझे भी कह रहा है कि ये को लॉ पास करने से हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी को पूरा डिग्रेड करेगा, हमको पूरा तानाशाही तरह से कर रहा है, ड्रैकन लॉ है, ड्रैकोनियन लॉ है, ऐसे बोल रहा है। तो मैं तो ऐसे नहीं देखा है, जो मेरा पास अभी है, मैंने ये इसे भी मैं देखा है, मेरा पास भी पूरा है। इसमें ऐसे चैप्टर नहीं है कि जहां मैं जबरदस्ती किया है, किसी का रिलीजन के अगेंस्ट भी किया है, ऐसे है ही नहीं है कहीं भी हो। आप भी पढ़ लीजिए, देख सकता है। देखिए ये the act may be called Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978. It extend to whole of union, पहले का ये 78 का भी extend to the whole state of अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और कन्वर्जन को सीधा बोला है कि renouncing one religion faith and adopting another religion faith and convert shall be constructed accordingly. इंडिजिनस faith को लिखा है कि अपना means religions, belief and practices including rites, ritual, festivals, observation, बहुत ही अच्छा से किया है। और पोर्स को लिखा है सेल इंक्लूड सो पोर्स और थ्रेट और इंजुरी एंड काइंड ऑफ इंक्लूडिंग थ्रेट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर और सोशल एक्सकम्युनिकेशन। एक एक क्लोज को यहाँ में ये किया। और जो आदमी का थोड़ा कंफ्यूजन है कि डिप्टी कमिश्नर को नोटिस देना, इसमें भी तो कोई गलत नहीं है। इसको तो एक्चुअली ये सेंसस के तौर पे डाटा को अबेंडन के लिए किया गया है कि जो भी करता है वो रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। सेक्शन 5 का 1 में लिखा है whoever converts any person from one religion faith to any other religious faith either by performing himself the ceremony necessary for such conversion as a religious feast or by taking effort directly or indirectly in such ceremony shall within such period after the ceremony as may be prescribed send an intimation to the deputy commissioner of the district to which the person convert belong to of the fact of such conversion
इन सच पोम एज मे बी प्रिस्क्राइब, ये तो इसको ऐसे गलत इंटरप्रेट कर रहा है कि कन्वर्जन होने से पहले डिप्टी कमिश्नर को इंटीमेट करना है, बोला ऐसे नहीं, ये करने का बाद में मैं अपना रिलीजन को चेंज कर रहा हूँ, जस्ट इंफॉर्मेशन, इसमें कोई गलत मैंने नहीं देख रहा है। तो इसको आप लोग पब्लिक को भी मैं एक लीगल पेटर्निटी का तरफ से क्लियरली बोल रहा है कि इसमें कोई मिसकॉन्सेप्शन नहीं है, इसमें कोई बुद्धिज्म कोई क्रिश्चियन भी उनका रिलीजन को हर्ट किया है और ये लो गलत लो है, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि सीधा वो वेरी क्लियर ये है मेरा इंटरप्रिटेशन। थैंक यू सर।